स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़े LTR 233 सिग्नल जनरेटर। तो सिग्नल जनरेटर जो होता है वो एक ऐसा जनरेटर होता है जो मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल जनरेट करता है, जो मॉड्यूलेटेड भी होते हैं और साथ उसके एम्पलीफायर भी होते हैं, और इसकी फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड होती है। जैसे हम इक्विपमेंट को टेस्ट करने के लिए होते हैं कि सिग्नल जनरेटर इज अ इक्विपमेंट विच यूज्ड for the testing of other circuits or equipments and their alignments and also the of their measurements। कि ऐसा सिग्नल जनरेटर के ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी दूसरे सर्किट्स को मेजरमेंट करने के, उसकी आउटपुट मेजरमेंट करने के लिए, उसके अलाइनमेंट करने के लिए और उसकी टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और ये इट इज आल्सो प्रोड्यूस कंट्रोल्ड एंड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, और ये कंट्रोल्ड यानी फिक्स फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करता है फॉर पार्टिकुलर रेंज और मखसूस रेंज के लिए एंड एम्पलीट्यूड, और उसका एम्पलीट्यूड भी मखसूस ही होता है। और तीसरा यह है कि इट इज आल्सो यूज्ड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ बैंड पास फिल्टर। एक बैंड पास फिल्टर हमारे पास होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, उसको जज करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं कि इसके अंदर बैंड पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, और ये किस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी का फिल्टर है। It is also used for the alignment of radio transmitter। ये रेडियो ट्रांसमीटर की अलाइनमेंट और उसकी टेस्टिंग के लिए, और इस तरह टेलीविजन की ट्रांसमिशन और उसकी टेस्टिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह it is also used for the measurement of the signal noise ratio। सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है इसको भी हम मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्टैंडिंग वेव रेशियो को भी इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द पार्टिकुलर ट्रांसमीटर। तो ये ट्रांसमीटर के लिए इस्तेमाल होता है। बैंड विड्थ आल्सो, और उसकी बैंड विड्थ को भी इस मेजरमेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और सिग्नल जनरेटर इज आल्सो इज अ ऑसिलेटर। ये एक ऐसा ऑसिलेटर होता है जो हमें पार्टिकुलर वेव देता है, और वो CW वेव देता है। CW मींस कंटिन्यूस वेव, AC वेव या RF सिग्नल, ये हम प्रोड्यूस करके देता है। और उसका एक बैंडविड्थ भी, एक पार्टिकुलर बैंडविड्थ होता है, और उसकी एम्पलीट्यूड जो होता है वो भी एक पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है, यानी उससे एक कंटिन्यूस पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड के ऊपर ये हमें आउटपुट देता है। और सिग्नल जनरेटर इज आल्सो ऑसिलेटर व्हिच प्रोड्यूस द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो मॉड्यूलेटेड। और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी देता है और वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है। और सिग्नल जनरेटर की आउटपुट जो है हमेशा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होती है, और ये साथ साथ ऑसिलेशन भी देता है। इट इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोड्यूस मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी फॉर पार्टिकुलर एम्पलीट्यूड। ऑसिलेटर व्हिच हैज मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज, यानी ऑसिलेटर जो होता है वो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज भी रखता है। अब हम ये है कि अब हम चलते हैं ऑसिलेटर की तरफ, कि इसका थोड़ा सा जिक्र हो जाए इसके अंदर भी ऑसिलेटर होता क्या है। बेसिकली सिग्नल जनरेटर इज द ऑसिलेटर, और ये इसकी जब हम इसके अंदर इसको करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, मसलन ऑडियो फ्रीक्वेंसी या वीडियो फ्रीक्वेंसी या इस तरह ये फ्रीक्वेंसी जो है, जब हम इसको या RF फ्रीक्वेंसी हम इसको जब प्रोड्यूस करते हैं ऑसिलेटर सर्किट के साथ उसको मॉड्यूलेट करते हैं, तो इट विल बिकम अ सिग्नल जनरेटर। तो ऑसिलेटर जो होता है, अब हम सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल जनरेटर। सबसे पहले ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये सिग्नल जनरेटर होता है। और उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसके जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, और इसी तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज, और वीडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज तक होती है। हाई फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक ये होती है। उसके बाद हम देते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर एक ऐसा सर्किट होता है जो हमें सिर्फ कंटिन्यूस वेव देता है, यानी जिसे हम कहते हैं CW वेव या साइनोसाइडल वेव, ये हमें देता है। और इसके लिए हमें ये एक एम्पलीफायर होता है। असल में ये पर्टिकुलर एक एम्पलीफायर होता है, और ये एम्पलीफायर जब हम आउटपुट देते हैं, इसकी यहाँ से आउटपुट देते हैं, एज अ फीडबैक देते हैं। इट शुड बी पॉजिटिव फीडबैक, इन फेस फीडबैक। तो जब हम इसको फीडबैक देते हैं तो इट विल बिकम ऑसिलेटर।
तो हम इसको इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस अ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, यानी ये एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए साइनसॉइडल वेवफॉर्म है वो प्रोड्यूस करके देगा, और हैज नॉट इनपुट सिग्नल, और हम इसको कोई इनपुट सिग्नल नहीं देते। और ऑसिलेटर हैज पॉजिटिव फीडबैक, ये इसकी हम जो फीडबैक देते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मींस के आउटपुट ऑफ द ऑसिलेटर फेड एज ए इनपुट a part, यानी some portion of the output of the oscillator amplifier fed as a input, it should be in phase, तो ये एक ऑसिलेटर मान जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऑसिलेटर जो होता है ये एक ऑसिलेटर सर्किट है, ये CW देता है, उसके बाद एम्पलीफायर लगाते हैं इसके साथ, और एम्पलीफायर की कुछ आउटपुट जो है वो हम लेकर इसका पॉजिटिव जो पोर्शन है 1/4 वो हम लेकर फीडबैक दे देते हैं। तो ऑसिलेटर जो है बेसिकली एक एम्पलीफायर, इट विल बिकम अ ऑसिलेटर। तो अब हम इसको इस तरफ चलते हैं, इसके टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर क्या होते हैं। व्हील ब्रिज ऑसिलेटर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज, और इसी तरह फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है जिसकी रेंज होती है 1 हर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज, और उसके बाद ये थे हार्टली ऑसिलेटर 10 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज, और उसी तरह कल्पिट्स ऑसिलेटर है 10 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 मेगाहर्ट्ज। उसका फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, दिस शुड बी अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, और ये 100 मेगाहर्ट्ज तक होते हैं। उसके बाद क्रिस्टल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होती है, एक थिन क्रिस्टल होती है, थिक क्रिस्टल होती है। थिन क्रिस्टल यूज फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी है, थिक क्रिस्टल यूज फॉर द लो फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद क्रिस्टल कट्स होते हैं, एक्स कट, वाई कट्स, वो हमें इधर नहीं मतलब पोस्ट नहीं है, मगर ये है ये क्रिस्टल के टाइप्स जो मैंने बता दिए, ये फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ये 100 मेगाहर्ट्ज तक ये इसको करते हैं। अब हम चलते हैं, ये इट इज अ ऑसिलेटर, ये एक ऑसिलेटर सर्किट है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इट इज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बेसिकली इट इज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर, अब हम इसको अगर देखें तो ये हमने इसको VCC दी है, पॉजिटिव VCC, और इसकी हमने बाइसिंग कर दी है, इट विल बी फॉरवर्ड बाइस, पेयर ऑफ, इट इज एन एम्पलीफायर और इट इज आल्सो एम्पलीफायर। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस दे देंगे तो ये इन वर्किंग कंडीशन आ जाएगा, इसकी आउटपुट लेकर आउटपुट कलेक्टर से आउटपुट लेकर इसके बेस को फेड कर देंगे, और फेड करने के बाद हम इसकी आउटपुट ले लेंगे, और थ्रू कैपेसिटर ये इसकी आउटपुट है, ये हम एज ए इनपुट फेड बैक करते हैं टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर, इट विल बिकम ऑसिलेटर। तो यहां से जो हमें आउटपुट मिलेगी वो एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगी, और इट विल रिमेन साइनसॉइडल। अगर हम इसको काट देते हैं, ये हम इसको नहीं देते तो फीडबैक नहीं देते, तो इट विल बिकम अ एम्पलीफायर, और ये आउटपुट हमें नहीं देगा। ये तो दिस ऑल अबाउट द सिग्नल जनरेटर ऑसिलेटर।